श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायणाय नमः। हम श्री विष्णु पुराण का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अंश की कथा चल रही है। पहला अध्याय है। इसमें प्रियव्रत के वंश का वर्णन आता है। श्री मैत्रेय बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब विषय आपने मुझे भली प्रकार से कह दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो सब यह प्रथम अंश कहा है, उसकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूं। स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूं, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कद्दर्म जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुशी नामक दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्निद्र, अग्निबाहु, वापुष्मान, द्युतिमान, मेघा, मेधति, भव्य, सवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नाम ज्योतिष्मान था। वे प्रियाव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेघा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 योग परायण तथा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्होंने राज्य आदि भोगों में अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विश्वों में सदा न्यायानुकूल हो प्रवृत्त होते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने शेष 7 महात्मा पुत्रों को स्वात दीप बांट दिए। हे महाभागो, प्रियव्रत पिता प्रियव्रत ने अग्निधि को जम्बूदीप, मेघा तिथि को पलक्ष नामक दूसरा दीप दिया। उन्होंने शालमल दीप में पपुष्मान को अभिषिक्त किया, ज्योतिषमान को कुश दीप का राजा बनाया, द्युतिमान को कोचंद दीप के शासन पर नियुक्त किया, भव्य को प्रियव्रत ने शाक दीप का स्वामी बनाया और स्वर्ण को पुष्पकर दीप का अधिपति किया। हे मुनि सतम, उनमें जो जम्बूदीप के अधीश्वर राजा अग्निद्र थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्रशव और सत्यकर्मशील राजा केतुमाल। हे विप्र, आप उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता अग्निध्रुन ने दक्षिण की ओर हिमवर्ष को, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किम पुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नेश वर्ष दिया। उसके मध्य में मेरु पर्वत है, वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया और नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दे दिया। पिता अग्निध्र ने उसका उत्तरी वर्ष श्वेत वर्ष हिरणावन को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगार वन पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पर्वत पूर्व में स्थित है वह भद्रशव को दिया तथा केतुमाल को गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्निद्र ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मित्रे, अपने पुत्रों को इन वर्षों में अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालिग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यत्न के स्वभाव से ही समस्त भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के असुख या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता, और ना धर्म अधर्म तथा उत्तम अधम और मध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी से भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वीपति ऋषभ देव जी धर्म पूर्वक राज्य शासन और विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने के अनंतर अपने वीरपुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलस्त्य आश्रम को चले गए।
पुलहास्त्र को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियमाकुल यज्ञ अनुष्ठान किए। वे तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत कुश हो गए और उनके शरीर की शिराएं दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नगर अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने बन जाते समय अपना राज्य भरत जी को दे दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भरत वर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुए। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यथेष्ट राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुने, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालिग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर इन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मित्र, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूंगा। तदंतर सुमति के वीर्य से इंद्रधुम्न का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार के प्रतिहर्ता नामक से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव, भव का उद्गिंद और जगन्नित का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु, पृथु का नक्त, नक्त का पुत्र गय, गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनुष्य का पुत्र त्वष्टा, त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र क्षितजीत के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों से यहाँ की प्रजा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों में विभूषित कर दिया, अर्थात वे सब इसको 9 भागों में बांटकर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत त्रयादि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस बराह कल्प में सबसे पहले मनवंतराधिपा स्वयंभू मनु वंश का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारबिंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सबका जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है, जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे मैत्री, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, पलक्ष, शालमल, कुश, कौंच, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इशरस, मदिरा, धृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 द्वीपों से घिरे हुए हैं। कौन से हैं ये 7 द्वीप? जम्बू, पलक्ष, शालमल, कुश, क्रोंच, शाक और सातवां है पुष्कर। ये 7 द्वीप है। हे मित्र, हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में स्वर्ण में समेरु पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन था और नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल के कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद और उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनके बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरू पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारत वर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर और प्रथम रम्य, फिर हिरण्मय और तदंतर उत्तर कुरवर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुषाकार है। हे दुष्शेष, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन तथा इन सब के बीच में इलावर्त वर्ष है, जिसमें स्वर्ण में समेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावत वर्ष समेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानव सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत क्रिया हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण समूरे के गिरने की संभावना है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, सुप्रस्वा उत्तर में है। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं।
इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1100 योजन ऊंचे कदम, जम्बू, पीपल और बट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उनके किनारे की मृतिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु में सूखने पर जम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाती है और सिद्ध पुरुषों का आभूषण है। मेरु के पूर्व में भद्र शव वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावर्त वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चित्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरोंड, महाभद्र, असीदोत और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मित्रे, सीताम्ब, कुमंद, कुरारी, माल्यवान तथा बेकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। त्रिकूट, शिसरी, पतंग, रुचकर और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण की ओर है। शिखावासा, विडुरिया, कपिल, गंधमादन और जारूदी आदि उसके पश्चिम में केसर पर्वत है तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावर्त वर्ष में और जाठार आदि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र रोजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदाशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विशोणपाद ध्रुवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से आलापित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती हैं। उनमें सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत के दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्र चौवर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाला नामक पर्वत में वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में गिर जाती हैं तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वत और उत्तर कुरवर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर और दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रीय, मर्यादा पर्वतों के बही भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भृषभ और कुरवर्ष इस लोकवद में पत्तों के समान है। जठर और देवकुट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषाद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश हैं। ये जो पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद और पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर श्री त्रिभृशृंग और जारुधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया। उनमें से 2-2 मेरु की चारों ओर दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शितांत आदि केसर पर्वतों के विषयों में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चरण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराए हैं। हे मुनिशतम, उनमें सुरमेय नगर तथा उपनय और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहिर्निष्ट क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्मा पुरुष इनमें से 100 योजन में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्र शव वर्ष में ग्रीव रूप से, केतु माल वर्ष में बराह रूप से और भारतवर्ष में कुर्मा रूप से रहते हैं तथा वे भक्ति प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मित्र, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मा है। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, शम, उद्वेग और शुदा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहां की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहां के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है। ना उन स्थानों में कुत्र त्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। भारत के 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान बसी हुई है।
हे महामने, इसका विस्तार 9,000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मल्ल, साहा, शुक्तिमान, श्रेय, विंध्या और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इस देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से वे नरक अथवा त्रियज्ञ योनि में पड़े हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गभिस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वरुण। तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप इनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्व भाग में किरात लोग और पश्चिम में यमन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध गण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इनकी शतद्रा और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की कटेली से, वेद और सुनति आदि पारियात्रा पर्वत से, नर्मदा और सुरसा आदि विंध्याचल से तथा तापी, प्रेक्षणी और निर्बंध्या आदि शिवगिरी से निकली हुई हैं। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सहा पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती हैं। कृतमाला और ताम्रपाणी आदि मल्ल्याचल से, त्रिसामा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां शक्तिमान पर्वत से निकली हुई हैं। इनकी और भी सहस्त्र सौ शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल, मध्य देश आदि रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंडु, कलिंग, मगध और दक्षिणायन लोग, उपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा सूर, अभीर और अवगुण, कारूस, मालव और परियात्रा निवासी, सोवेरी, संधवान, हुण, साल्वे और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारीसीगण रहते हैं। हे महाभाग, ये लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सिंधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे बुधे, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं, यज्ञकाली लोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान देते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में इनकी ओर से प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त अनन्य देश भोग भूमिया है। हे सतम, जीव को सहस्त्र जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर भी ही कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अत्र जन्म सहस्त्राणाम सहस्त्रेपि शतम, कदाच लभते जंतुमानुष्यम पुण्य संचितात्। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वह पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्ष से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करके करने से निर्मल होकर उन अनंत में लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग पदर कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य हैं जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले नववर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप को मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले बल्ल्याकार खारे पानी के समुद्र ने घेर रखा है। चौथा अध्याय, पलक्ष और शालमर आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बूद्वीप सार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार सार समुद्र को घेरे हुए पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेधा तिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहे था और उससे छोटा शिशिर, उसके अंतरत क्रमशः सुखोदय, आनंद, शिव और शिमिक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये शब्द पलक्ष द्वीप के अधिस्वर हुए। प्रथम शांतह वर्ष है तथा अन्य शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, शेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद,
दुंदुभि, सोमुख, सुमना और सातवां वेबराज। इन अति सुरमय पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप पाप निवास करती है। वहां के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहां अनुतप्त शिखी, विपाशा, त्रिदेवा, अकलमा, अमृता, सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया। वहां छोटे छोटे पर्वत और नदियां तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में हास अथवा वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था होती है। हे महामते, हे ब्राह्मण, पलक्ष द्वीप से लेकर शाक्र द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और उनमें वर्णाश्रम विभाग अनुसार पांचों धर्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहां जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनिशतम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरुर, विदिश्य और भावी नामक जातियां हैं, वे ही कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजतम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई। वहां आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा स्वरूपा सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार ईश्वर रस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम श्यामल द्वीप का वर्णन सुनो। श्यामल द्वीप के स्वामी वीरवर वापुष्मान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जिमूत, रोहित, विद्युत, मानस और सुप्रे में थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले थे। यह ईश्वरु रस का समुद्र अपने से दूने विस्तार वाले इस शालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहां भी रत्नों का उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत है, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं। 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। 5वां कंक, छठा महिष और 7वां गिरिवर कुकुमहान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितिष्ठा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति है तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को संत कर देने वाली। श्वेत, हरित, विद्युत, मानस, जिमुत, रोहित और अति शोभायमान शुभ्र, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध हैं। ये यजनशील लोग आपके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इनमें सेमल का एक महान वृक्ष है, जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मद्रा के समुद्र से सब ओर से परिपूर्णतः घिरा हुआ है और यह सुरा समुद्र शामल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुशाद्वीप में ज्योतिषमान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्दित, वेणुमान, बेरत, लंबन, धृति, बराभग और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहां के वर्षों के नाम पड़े। उनमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहां भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दम्मी, सुष्मी, स्नेह और मन नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहां कुछ द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अतियुग अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुने, उस द्वीप में विदुम, हेमशेल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशया, हरि और 7वां मद्राचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धुतपापा, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्युत, अम्भा और मही हैं। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली हैं। और वहां भी सहस्त्र छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में एक कुशा का झाड़ है, उसी के कारण इसका नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वहां धृत समुद्र कोंचित द्वीप से प्रविष्टित है। हे महाभाग, अब इसके अगले कोंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। कोच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे महामुने, उन उसके कुशल, मदंग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि, ये 7 पुत्र थे। वहां भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्ध, उनके नाम सुनो। उनमें पहला कोंच, दूसरा बामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहीन पर्वत,
पांचवां द्वावृत, छठा पुंडरीकावन और सातवां महापर्वत दुंदुभी है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी हैं। इस सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। वह महामुने, वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध कर्म से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और टिष्य कहलाते। हे मैत्रेय, वहां जिनका जल पान किया जाता है उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान और अन्य सैकड़ों शुद्ध नदियां, वे सातों वर्ष नदियां गौरी, कुमदी, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरिका है। वहां भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्कर आदि वृणों द्वारा यज्ञादि से पूजा की जाती है। यहाँ कौंचदीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड से के समुद्र से घिरा हुआ है, और हे महामुने, वहां मटके का समुद्र भी शाकद्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में कौंचदीप से दूना है। शाकद्वीप के राजा महात्मा भव्य के ही 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसोमद, मोदिका और महाद्रुम थे। उन्हीं के नाम अनुसार वहां क्रमशः 7 वर्ष हैं। वहां भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। हे द्विज, वहां पहला पर्वत उद्याचल है, दूसरा जलाधार और अन्य पर्वत रेवतक, शाम, आस्तकचल, अंबिके और अति सुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहां सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहां चातुर्वर्ण्य से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पापों तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इशु, वेणुका, गभस्ती, ये 7 महापवित्र नदियां हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियां और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि विश्वों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जलपान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता। वहां मग, मगध, मानस और मदंग, ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मदंग शुद्ध है। हे मुने, शाकद्वीप में शास्त्र को कर्म करने वाले पूर्वत चारों वर्णों द्वारा संयुक्त चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रिय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार में मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्राह्मण, वह श्री समुद्र शाकद्वीप से दूरी परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहां के अधिपति महाराज स्वर्ण के महावीर और धातिक नामक 2 पुत्र हैं। अतः उन दोनों के नाम अनुसार उनमें महावीर खंड और धाती की खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है और इसके मध्य बल्याकार स्थित है तथा 50 सहस्त्र योजन ऊंचा और उतना ही सब ओर से गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है, और इससे विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत बल्याकार ही है। वहां के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे द्विज, उनमें उत्तम, अधम अथवा बद्ध, बधक आदि भाव नहीं है। ना उनमें ईर्षा, असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि दोषी है। महावीर वर्ष मानो मान स्तोत्र वर्त के 12 बाहर की ओर है और घात की खंड भीतर की ओर है। इनमें देव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंड से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है। ना उसमें पर्वत तथा नदियां ही हैं। वहां के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्ण आश्रम 4 से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेत्री, कृषि, दंड नीति और शुश्रेया आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अति उत्तम भौम स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धाति की खंड नामक वर्षों के काल समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक बट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप के चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हुए वे द्वीप तथा समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्र में सदा समान जल रहता है, उनमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त में न्यूनाधिक ना होते हुए भी जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और शय 510 अंगल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण
प्रजा वर्ग सर्वदा अपने आप ही प्राप्त हुए षड रस भोजन का आहार करते हैं। मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य समस्त जीवों से रहित उनसे दूनी स्वर्ण में भूमि दिखाई देती है। वहां 10 सहस्त्र योजन विस्तार वाले लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्त्र योजन है। उनके आगे और पर्वत सब ओर से आवृतकार घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्राह्मण कटाह से आवृत है। हे महामुनि, अंड अंडकटाह के सहित दीप समुद्र और पर्वत युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली यह पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूति और उसका पालन और उद्धव करने वाली है। बोलिए भगवान श्रीमन्नारायण की जय। कल की कथा में हम पाताल लोकों का वर्णन सुनेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।